हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को आपने टाटा आईपीएल में देखा पंजाब वर्सेस मुंबई के बीच में जो मैच था वो किसी सिनेमा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जिसमें भर भर के जो फिल्मों में जो ट्विस्ट होते हैं ना वो आपने सबने भर भर के देखे। एक टाइम पर पंजाब की जो टीम है वो 50 रन बने, उसके पहले 5 विकेट आई थिंक 49 पर 5 थे और 70 रन 77 बने, तब तक 6 विकेट जो है वो गिर चुके थे। सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि भैया ये तो पंजाब की जो टीम है ये तो फुस्सी पटाखा, ये तो कम से कम 60-70 रन से हारेगी, लेकिन नहीं। तभी दो लड़के आ जाते हैं, शशांक और आशुतोष। और ऐसा नहीं है कि ये लड़के कल पहली बार चले हो। जीटी के अगेंस्ट असंभव लगने वाली जीत शशांक और आशुतोष ने इसको पंजाब को जिता दी थी। आपने देखा आरआर के अगेंस्ट, आपने देखा एसआरएच के अगेंस्ट। कहने का मतलब है कि जहां पर पंजाब का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है, लगता है कि पंजाब जो है वो बुरी तरह से हारेगी, सडनली आशु और शशांक आ जाते हैं और जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि जो एक माइंडसेट है ना उनका कि नेवर गिव अप, भाई कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है, एंड तक लड़ना है। तो इस चीज के लिए तो आशुतोष और शशांक की भर भर के तारीफ होनी चाहिए। वैसे आशुतोष जो है वो मेरे शहर इंदौर के ही हैं और उनके जो गुरु हैं अमय खुरासिया, वो एमपी के नामी बैटर रहे हैं और 99 वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसमें भी खुरासिया साहब थे, लेकिन बाद में शोएब अख्तर वगैरह के सामने वो कुछ खास चल नहीं पाए थे इक्का दुक्का मैचेस में, तो उन्हें वो मौका नहीं मिला आगे कुछ करने का। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आशुतोष नाम का एक कोहिनूर का हीरा जो है जो तराश करके बीसीसीआई को दे दिया है। अब बीसीसीआई इस टैलेंट का कैसे इस्तेमाल करता है, पंजाब इस टैलेंट का कैसे इस्तेमाल करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि आने वाले टाइम में जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसमें शशांक और आशुतोष के लिए हर फ्रेंचाइज ऑक्शन में बोली लगाएगी और हाथों हाथ लेगी इन दोनों को। एनीवेज, कल की मैच की बात करते हैं तो एमआई की टीम जो रहती है वो पहले बल्लेबाजी करती है, 192 बनाती है थैंक्स टू सूर्या। कल तो सूर्या चल गया। सूर्या का भी ये पैटर्न देखें, एक मैच में अंडा, अगले मैच में 50, फिर अंडा, फिर 50 और साथ में शर्मा जी का लड़का पिछले मैच में ताबड़तोड़ सेंचुरी, कल टुक 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 करके 30 समथिंग 38 बनाए थे। तो सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा और एंड में टिम डेविड की जो हिटिंग रहती है उसकी बदौलत एमआई की टीम 192 बना लेती है। पंजाब की तरफ से हर्षल पटेल जो रहता है वो 3 विकेट झटक लेता है और जब पंजाब बैटिंग करने आती है तो आपको याद अगर होगा तो कल जो मैंने वीडियो डाला था मैंने कहा था ये पंजाब के फुस्सी पटाखे हैं यार, ये तो मतलब नोबड़ी टीमों के अगेंस्ट भी फ्लॉप हो रहे हैं। इधर तो भैया मुंबई की लीथल बॉलिंग है, बुमराह, कोएट्जी। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कल कहा था हूबहू कल वैसा ही हुआ और पंजाब का जो टॉप ऑर्डर है वो ताश के पत्तों की तरह भर भरा के गिर गया। पहले ओवर में गोइट्जी 2 विकेट ले जाता है अपने और बुमराह आता है वो भी 2 विकेट ले जाता है, जिसमें कि रायली रुसो, जिसे मैं रायली रेस्क्यू बोला करता हूं, वैसे ही रायली रुसो का जो फॉर्म है ये कैसा है इसके बारे में आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं। ऐसे T20 मैंने 1-2 मैचेस वहाँ देखे भी थे, स्टैट्स वगैरह तो मैं फॉलो करता ही हूँ। तो मैंने जैसा कि बताया था कि ऐसे T20 में फैफ डु प्लेसी भी फ्लॉप हुआ था, हालांकि आईपीएल में पिछले 2-3 मैचेस से वो चल रहा है। ऐसे T20 के अंदर ही ये रायली रुसो जो कल जिस तरह से बोल्ड हुआ है, ऐसे ही नुवान तुषारा जो कि मुंबई की टीम में है बट अभी वो खेल नहीं रहा है, जब वो खेलेगा तो आप देखिएगा भाई पतिराना मलिंगा मतलब उसी कैटेगरी का बॉलर है और क्या परफेक्ट यॉर्कर मारता है। वहां पर रायली रुसो के तीनों डंडे उड़ा करके रख दिए थे तुषारा ने और फिर बाद में पीएसएल हुआ, वहां पर शाहीन अफरीदी के सामने ये ऐसे ही क्लीन बोल्ड हुआ था। और जब ये रायली रुसो का नाम आया तो मैंने सोचा यार इसको ये क्या देख करके ये लोग लेकर के हैं, स्पेशली संजय बांगर। संजय बांगर को आपने अक्सर देखा होगा स्टार स्पोर्ट्स पर, वो एनालिसिस करते हैं, इनका फ्रंट फुट ऐसा चला जाता है, हेड पोजीशन ऐसी चली जाती है, इनको ऐसा जाना चाहिए वैसे जाना चाहिए। पंजाब की टीम के बैटिंग कोच हैं ये संजय बांगर और पंजाब की टीम की बैटिंग कैसी है उससे आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि संजय बांगर साहब वहाँ पर क्या कर रहे हैं। वैसे संजय बांगर के साथ साथ वहाँ पर वसीम जाफ़र भी हुआ करते थे। वसीम जाफ़र वो ट्विटर पर काफ़ी प्लेइंग 11 डिसाइड करते हैं, इस टीम में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन पंजाब की टीम में वसीम जाफ़र भी रह चुके हैं, पंजाब की टीम में ये संजय बांगर भी हैं, लेकिन पंजाब की टीम के बल्लेबाजी में सिर्फ 2 नए लड़के ही चल रहे हैं, अदरवाइज पूरी टीम फुस्सी पटाखा है। 50 रन बने उसके पहले 5 विकेट चले जाते हैं, लेकिन शशांक और आशुतोष जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से एंड तक लड़ते हैं और मुंबई की टीम के कहीं ना कहीं कुछ हद तक दुनिया तो हिला करके रख दी थी आशुतोष ने जिस तरह से वो हिटिंग करा था। अच्छा, एक चीज और आप समझने की कोशिश करें, जब सूर्या और रोहित बैटिंग कर रहे थे तो एक्सपर्ट्स कह रहे थे भैया पिच बहुत स्लो हो गया है, बॉल आराम से आ नहीं रही है, विकेट पर काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बट जब आशुतोष या फिर शशांक आए बैट करने तो क्या पिच बदल गया था?
और ऐसा भी नहीं है कि ये जो मुकाबला था ये दोपहर का मुकाबला हो, दिन में कुछ धूप पड़ रही हो और शाम को ड्यू पड़ गई हो। ये मैच रात को 7:30 बजे चालू हुआ था और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि 20 ओवर के मैच में इतनी जल्दी ये पिच बदल जाता है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंट एंड माइंडसेट, क्योंकि जिस पिच के ऊपर सूर्य कुमार यादव या रोहित स्ट्रगल कर रहे थे, एंड में टिम डेविड ने भी हिटिंग कर दी और जिस अंदाज में इसने आशुतोष ने भाई साहब पहले ही बॉल से जो हिटिंग करना शुरू करी है, कोई सा भी बॉलर हो सिर्फ एक बुमराह को छोड़कर उसने सबको पेला है। और हाँ, यहाँ पर काफ़ी हद तक क्रेडिट जो है वो इसको हार्दिक पांड्या को भी जाता है, उसकी पैथेटिक कैप्टनसी को भी जाता है। ऑन एयर पीटरसन के मुंह से कुछ बातें निकली थी और मुरली कार्तिक भी था साथ में पीटरसन के, जब ये कमेंट्री कर रहे थे कि यार जब नकेल कस दी है बुमराह ने और गोइटजी ने, आपने सडनली श्रेयस गोपाल को लगा दिया बॉलिंग अटैक पर, तो जो एक प्रेशर रहता ना वो हट गया और जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला था एमआई को वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने गंवा दिया, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज थे वो नए थे और अगर उनके सामने बुमराह एक ओवर और करता तो वो प्रेशर में आ जाते, लेकिन आपने श्रेयस गोपाल को लगा दिया। उसके बाद कुंफू पांड्या खुद आ जाते हैं। अब कुंफू पांड्या जो है वो जानता है कि उसकी बॉलिंग इतनी लीथल नहीं है, क्योंकि जब सामने गोइटजी का पेस हो या फिर बुमराह की लाइन लेंथ हो या पेस हो तो बैट्समैन थोड़ा डर के संभल के खेलता है। लेकिन जब आपने श्रेयस गोपाल को लगा दिया, रोमारियो शेफर्ड को लगा दिया, पंड्या को लगा दिया, इनकी बॉल में ना कोई पेस होता है ना कोई रिदम होती है। और पंड्या तो क्या है कि मजबूरी में बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि उसको अल्टीमेटम मिल चुका है कि वर्ल्ड कप में आना है एज एन ऑलराउंडर तो आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी। और पंड्या कितना अच्छा बॉलर है ये तो आपने देख ही लिया। अच्छा खासा मोमेंटम एमआई को मिल चुका था, लेकिन पंड्या के ब्लंडर्स की वजह से पंजाब को अचानक से एज मिल जाती है, एक कहीं ना कहीं वहाँ से मोमेंटम मिल जाता है। वैसे जिस तरह से इस मैच में मोमेंटम शिफ्ट हो रहे थे, ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट आ रहे थे, अब यहाँ पर स्क्रिप्ट की बात हो ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है और पंजाब के हर मैच, अरे मैच तो छोड़ो बे, पंजाब की टीम तो ऑक्शन में जाती वहां पर भी ट्विस्ट हो जाता है। जिस तरह से पंजाब की टीम का नाम है पंजाब किंग्स, PBKS, PBKS से पक्की बॉलीवुड की स्क्रिप्ट, पक्की बॉलीवुड की स्क्रिप्ट, ये नाम ज़्यादा सूट होता है PBKS के ऊपर। एकदम बॉलीवुड या फिल्मों के अंदाज में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ जाते हैं जब भी पंजाब का मैच होता है। तो लगता है कि पंजाब एक तरफा हारेगी, फिर दो लड़के आते हैं, लगता है जिता देंगे, लेकिन दोनों लड़के आउट हो जाते हैं, सामने वाली टीम जीत जाती है। लेकिन हाँ जीटी के अगेंस्ट इन दोनों ही लड़कों ने टीम को जिता दिया था। तो एक चीज़ और पता चल रही है कि पंजाब का जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने कि वो ये क्या राइली रूसो कहें या फिर और भी जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उनके बजाय वो अगर अपने लोकल टैलेंट को ज़्यादा ग्रूम करते, वो हरप्रीत बरार, इतना उसके बारे में बात होती है नहीं, लेकिन वो बॉल और बैट दोनों से दम दिखाता है। कल अर्शदीप जो है वो फ्लॉप हो गया, लेकिन पर्पल पटेल जो है उसने 3 विकेट ले लिए। मेरे कहने का मतलब है कि जो मोदी जी कहते हैं ना लोकल के लिए वोकल हो जाओ, तो ये विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर इतना पैसा लुटाने से बेहतर है अपने जो लोकल खिलाड़ी, जैसे आपने देखा लखनऊ का मयंक यादव या फिर पंजाब की दो बॉयज़ इंदौर का आशुतोष और ये शशांक, मतलब इस तरह के जो खिलाड़ी हैं इन्हें और मौके मिलने चाहिए, इन्हें और ज़्यादा ग्रूमिंग मिलनी चाहिए। तो क्या पता भाई ये कल को टीम इंडिया के लिए खेलें और हमारे देश के लिए वो कमाल करके दिखाएं जो शायद बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए हैं। तो जिस तरह से ये नए लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, एक इंटेंट दिखा रहे हैं, तो फ्यूचर जो है ना वो टीम इंडिया का, हमारी इंडियन क्रिकेट का, वो कहीं ना कहीं सेफ हाथों में दिखाई दे रहा है, बशर्ते इन लड़कों को प्रॉपर ग्रूमिंग और प्रॉपर मौके वगैरह मिले। अब आज जो मुकाबला है वो है किसका यार, ये एलएसजी के होम ग्राउंड में सीएसके का मुकाबला है। अब सीएसके वर्सेस एलएसजी का ये मुकाबला होने वाला है लखनऊ के ग्राउंड में। लखनऊ में अब तक 3 मैचेस हुए हैं। एक जो पिच थी वो पीबीकेएस और एलएसजी वाले मैच की, जिसमें मयंक यादव जबरदस्त चला था, वो पिच थी एकदम फ्लैट। बाकी जो 2 मैचेस हुए वो स्पिनिंग ट्रैक पर हुए, जहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बना। तो अगर आज का जो मैच है वो पीबीकेएस वर्सेस एलएसजी मैच वाली पिच पर होगा तो वहाँ पर बल्लेबाजों की मतलब पौबारा हो जाएगी। वहीं जीटी एलएसजी के बीच में जो मैच हुआ था उस पिच पर अगर ये मैच होगा तो भाई सीएसके का मोइन अली या फिर जड्डू और टीशाना और साथ में पति राणा और उधर मोहसिन खान है, और मयंक यादव के बारे में भी अपडेट आ रही है कि वो भी फिट हो चुका है, रवि बिश्नोई। अगर भाई साहब ये स्पिनिंग ट्रैक पर मैच हुआ तो सारे स्पिनर्स और बॉलर्स का जलवा देखने को मिलेगा, और अगर फ्लैट पिच पर मैच हुआ तो गायकवाड़, रचन रविंद्र, केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक, भाई मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है।
खैर आज का जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा या बोर होगा, वन साइडेड होगा या फिर एंड तक जाने वाला थ्रिलर होगा, ये तो आज रात को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल पंजाब की टीम ने शुरुआत करी थी बैटिंग में, मतलब टारगेट चेस करने की, सैम करन कल आया वो ओपन करने लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया, और उसके बाद वो प्रभ सिमरन, रायली रूसो, प्रभ सिमरन तो भाई इस सीजन में टोटल फ्लॉप है। लेकिन पता नहीं प्रीति जिंटा की टीम के साथ उसकी कौन सा मतलब वो है साठ गांठ की, हर मैच में उसको वो खिला लेते हैं, उसके जगह ताइडे को खिला लेते हैं, नए लड़के कई सारे उनको मौके दे देते हैं। लेकिन नहीं भैया, क्या ही बताया जाए। खैर आप कमेंट करो, बताएं जिस तरह से पंजाब की टीम लगभग मतलब एक तरफा बुरी तरह से हार रहे थे, बट दो लड़के जो है वो हर मैच में अपना हाथ खड़ा करते हैं, बोलते हैं नहीं भैया हम हार नहीं मानेंगे, हम एंड तक लड़ेंगे। और इन दोनों लड़कों को कहीं ना कहीं पंड्या ने भी सपोर्ट कर दिया अपनी लचर कप्तानी की वजह से। बहुत ज़्यादा मतलब लूज बॉल्स या फिर फील्ड प्लेसिंग कहें या फिर जो एक एडवांटेज था वो अपने हाथों से ही पंजाब की थाली में रखने की कोशिश करी पंड्या ने, बट अंत भला तो सब भला, जैसे तैसे राम 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 करके पंड्या की जो टीम है वो जीत गई। और मुंबई को जो कमबैक कराया है वो भी इसने क्या नाम, जसप्रीत बुमराह ने ही कराया है। तो बुमराह अपने पूरे शबाब पर है। अगर बुमराह यही मोमेंटम वर्ल्ड कप में लेकर के जाए तो क्या पता है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, ज़्यादा बोलने का नहीं भैया, वर्ल्ड कप के बारे में अभी बात नहीं करने का। इट हर्ट्स क्योंकि सपने हम बहुत देख लेते हैं बट अंत में दुख ही मिलता है, तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। खैर आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।